नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, नीतीश के मंत्री बोले। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद उनके कैबिनेट सहयोगी ने केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी है। राज्य के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि भारत को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। इससे पहले नीतीश कुमार ने जाति गणना की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आने के बाद इसकी मांग की थी। जेडीयू और नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए भी केंद्र से ये मांग करते रहे। शुक्रवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जाति के गणना की रिपोर्ट के प्रकाशन और आर्थिक अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में गरीबों की तादाद बढ़ी है। उन्हें विकसित जनों की श्रेणी में लाने के लिए प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे सरकार खुले हाथ से जनता की मदद करेगी और उनकी उन्नति, उत्थान और कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगी। भगवान विश्वकर्मा ने रातों रात बनाया था देवार्क सूर्य मंदिर, छठ पूजा में महिलाओं की उमड़ती है भीड़। भारत में भगवान सूर्य के कई मंदिर स्थापित और सभी अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व रखते हैं। इसी कड़ी में बिहार के औरंगाबाद में स्थित सूर्य मंदिर भी है। छठ पूजा पर इस मंदिर की खासियत और भी बढ़ जाती है। व्रती महिलाएं कार्तिक शुक्ल पक्ष, षष्ठी और सप्तमी पूजा करती है। दूर दराज से लोग भगवान सूर्य के दर्शन करने आते हैं। औरंगाबाद स्थित इस सूर्य मंदिर को कोणार्क के तर्ज पर देवार्क भी कहा जाता है। यहाँ भगवान सूर्य के 3 स्वरूप यानी उदयांचल, मध्यांचल और अस्तांचल की पूजा होती है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात भगवान विश्वकर्मा ने किया था, जबकि इतिहासकार 6वीं से लेकर 8वीं सदी के मध्य इसके बने होने का अनुमान लगाते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि जहां सभी सूर्य मंदिर के दरवाजे पूर्व में खुलते हैं तो वहीं इसके दरवाजे पश्चिम में खुलते हैं। मंदिर के पास ही सरोवर है जहां व्रती महिलाएं छठ पूजा करती है। देवागर सूर्य मंदिर की वास्तुकला बेहद ही आकर्षित करती है। यह आयताकार, अर्धवृत्ताकार और गोलाकार पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर के पास स्थित सरोवर के बारे में कहानी प्रचलित है कि जब त्रेता युग में इला के बेटे एल ने यहाँ स्नान किया था तब उनका कुष्ठ रोग सही हो गया था। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए 3 जरूरी खबरें। 32 जिलों में इस दिन से पढ़ाने लगेंगे नए शिक्षक। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,000 नए शिक्षकों में से अब तक 32 जिलों के लगभग 90,000 शिक्षकों को स्कूलों में योगदान करा दिया गया है। अभी 6 जिलों भागलपुर, मोतिहारी, मधुबनी, बक्सर, सहरसा और बांका में शिक्षकों को स्कूलों में योगदान नहीं कराया जा सका है। गुरुवार को शिक्षा विभाग ने नवचयनित शिक्षकों को स्कूलों में योगदान मामले की समीक्षा भी की थी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 11 से 21 नवम्बर तक नवचयनित शिक्षकों को स्कूलों में योगदान कराने के लिए कहा था। वहीं शिक्षकों को स्कूलों में योगदान कराने को लेकर शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की दीपावली और छठ की छुट्टियां रद्द कर दी थी। हालांकि जिन जिलों में शिक्षकों का योगदान करा दिया गया है वे अब छठ की छुट्टी का उपयोग कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम किया जा रहा है। प्रदेश के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा। शिक्षा विभाग ने नियमावली भी तैयार कर लिया है, जिसके कैबिनेट से मंजूरी मिल लेने की तैयारी चल रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। 31 दिसंबर तक आधार के साथ करवाएं केवाईसी, वरना लाभार्थी सूची से कट जाएगा नाम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सभी राशन लाभुकों को आधार के साथ केवाईसी करवाना होगा। नहीं कराने पर 1 जनवरी से उन सभी लोगों का राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचना द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 सितंबर तक आधार संख्या दर्ज कराना अनिवार्य किया गया था। खाद्य सचिव विनय कुमार ने जारी पत्र में कहा कि अधिसूचना द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसंबर तक अवधि विस्तार किया गया है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अंकित करानी होगी। जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकानों पर पास मशीन या आधार की फोटोकॉपी के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग केवाईसी करवाना होगा। बिहार पुलिस का मानवीय चेहरा, शख्स को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पीटा, हालात बिगड़ी। जिले के रक्सौल थाना की पुलिस ने सिवान के एक युवक को बुरी तरह से दीपावली के दिन हवालात में बंद कर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बेरहमी से पीटा। जब युवक की हालत बिगड़ गई तब थाने से छोड़ दिया। फिर उसे उसके दोस्तों ने पास के डंकन अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद जब वहां भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो गुरुवार की शाम मोतिहारी सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बताया गया कि सीवन जिले के MH नगर हसनपुर थाना के छाता छतौनी गाँव निवासी शैलेश कुमार यादव रक्सौल के नहर रोड में किराए के एक मकान में रहता है। दीपावली के दिन
शेखपुरा निवासी नंदन कुमार शैलेश से मिलने आया था। दोनों साथ आवास से निकले। बीच रास्ते में नंदन ने पुलिस 112 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस पहुंच गई, दोनों को थाने लेकर आई। थाने से नंदन चला गया और शैलेश बुरी तरह से पीटा गया। मामले की सूचना जब गुरुवार को जंगल की आग की तरह फैली तब पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने इसका संज्ञान लेते हुए रक्सौल के डीएसपी धीरेन्द्र कुमार को जांच का आदेश दिया। एसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद रक्सौल के थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी पास टीचर की झोपड़ी में ज्वाइनिंग। बिहार में बिना स्टूडेंट वाला स्कूल देखिए। बिहार में बीपीएससी पास टीचर की ज्वाइनिंग झोपड़ी में हुई। यहाँ ना तो स्कूल की कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई स्टूडेंट। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल दिखाई देता है। यहीं पर 2-3 झोपड़ी है। 4-5 लोग एक महिला टीचर की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं है। गमछा बिछाकर हेडमास्टर बैठे हुए और नई टीचर का वेलकम जमीन पर ही बैठकर कर रहे हैं। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षिका ने जमीन पर बैठकर योगदान दिया। स्कूल के नाम पर 2 झोपड़ियां जरूर बनी हुई है। झोपड़ी वाले स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि स्कूल में एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता। झारखंड से बिहार जा रही बस में भीषण डकैती। हथियार के बल पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। झारखंड के धनबाद जिले से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां धनबाद से बिहार शरीफ जा रही बुंदेला बस में भीषण डकैती हुई। हथियार के बल पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। दरअसल धनबाद से जैसे ही नवादा शहर में बस घुसी, ठीक गया रोड स्थित साईं मंदिर के समीप बुंदेला बस में दर्जन भर के करीब हथियार से लैस नकाबपोश अपराधी चढ़ गए। बस में घुसते ही अपराधियों ने सभी को गन पॉइंट पर ले लिया और बस में बैठे सभी यात्रियों से एक एक कर जबरन उनके मोबाइल, बैग, पैसे एवं सोने चांदी के गहने लूटने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने महिला के कान से जबरन चैन काट ली। घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से खुरी नदी की तरफ भाग निकले। वहीं घटना के बाद बस के यात्रियों ने बुंदेलखंड थाना का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। इतने ही नहीं, बस के यात्रियों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस को फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ये भी आरोप है कि थाने में पुलिस ने सहयोग नहीं किया। फिलहाल यात्रियों ने थाने में अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। 21 नवंबर तक ज्वाइन नहीं किया तो जाएगी नौकरी। बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का आदेश। शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में ये कहा गया है कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं वो 21 नवंबर तक हर हाल में अपना योगदान दें, नहीं तो उनको मिली हुई नौकरी चली जाएगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि वे हर हाल में 21 नवंबर तक ज्वाइन कर ले। इसको लेकर IAS के पाठक ने भी सभी डीएम को निर्देश दिया है। छठ पर्व के मौके पर 19-20 नवम्बर को स्कूल बंद रहेंगे। छठ महापर्व की छुट्टी घोषित है, इसलिए विद्यालय बंद रहने के कारण किसी प्रकार का योगदान नहीं हो पाएगा। बचे हुए विद्यालय नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान 21 नवंबर 2023 को अवश्य पूरा कर लिया जाए। अफवाहों पर न दे ध्यान, बैरिकेडिंग का रखे ख्याल। डीएम ने लोगों से की अपील। छठ को लेकर कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी। छठ पर्व के अवसर पर जिला वासियों से डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने अपील किया कि साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन छठ व्रतियों की सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। शहर के विभिन्न घाटों पर हर संभव सुविधा छठ व्रतियों को दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को लोगों से अपेक्षा है कि वे हर संभव सहयोग करेंगे। डीएम ने कहा कि अफवाहों से सचेत रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें, न ही उन अफवाहों को शेयर करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तत्काल जिला निमंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 0631222253 या 222259 संपर्क करें या फिर 112 डायल करें। बेगूसराय में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, तलवारें भी चली, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। बेगूसराय में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और तलवारें भी चली। इस घटना में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बरौनी सोखहरा वार्ड नंबर 18 की है। दरअसल बेगूसराय में एक बार फिर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के आधी दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में 4 महिला और 3 पुरुष शामिल है। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया। घटना स्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। वहीं एक घायल महिला ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले नारायण पोदार और शिव नारायण पोदार के द्वारा उसकी जमीन पर जबरन घर का निर्माण कराया जा रहा है। घर बनाने से मना किया तो इसी से नाराज होकर लाठी, डंडे, लोहे के रोड और तलवार से पूरे परिवार पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस हमले में महिला पुरुष समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने भी उनकी एक न सुनी और थाने से वापस भेज दिया। अब परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जाँच पुलिस कर रही है।